प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम ज्योतिष की श्रृंखला में आपको बताएंगे आर्द्र चंद्र जो चक्र होता है उसको समुद्र योग कहते हैं। तो वो एक तरह से 12 प्रकार के बनते हैं। उनमें से मैं मुख्य आपके लिए बता रहा हूँ। जैसे मान के चलिए 7 ग्रह राहु और केतु को छोड़ करके, और 7 ग्रह एक क्रम से लगातार बैठे हों कहीं भी, यानी आप किसी भाव से आरंभ हो जाएं और वो लगातार 7 ग्रह 7 भावों में बैठे हों, तो उसे माल का योग कहते हैं। तो इससे क्या है कि व्यक्ति सुंदर, आकर्षक, लोकप्रिय, अधिकारी, मंत्री और वह सारे सुख भोगता है, यदि इस प्रकार के उसके ग्रह हैं तो। अब जैसे मान के चलिए सभी 7 ग्रह और विषम राशियों में हों। विषम का मतलब है जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, इस तरह से यदि ये 7 ग्रह विषम भावों में हों तो मान, प्रतिष्ठा, धन, वैभव, राजा के सदृश वो जीवन व्यतीत करता है व्यक्ति। कोई कठिन योग नहीं है, ये बन जाते हैं कभी कभी, ऐसी कोई बात नहीं है। साल में 1 आध 2 बेर तो ये बनते ही है अगर कोई जन्म लेता है तो। और फिर देखिए सभी 7 ग्रह राहु केतु को छोड़ करके, जैसे मान के चलिए लगन के दूसरे भाव से, चाहे उसमें राशि कोई सी हो, द्वितीय भाव से लगातार 7 भावों में ग्रह होने चाहिए। तो उसका फल क्या होता है? उसका फल जो है आप समझ लीजिए कि एक तरह से बहुत बड़े भूभाग का वो स्वामी बनता है, शासन करने वाला होता है, जनता पर राज करने वाला होता है। मुख्यमंत्री भी बन सकता है, प्रधानमंत्री भी बन सकता है, मंत्री भी बन सकता है। यानी वो किसी भूभाग का, यानी वो स्वामी होता है और उसके अधीन बहुत से लोग रहते हैं। इस तरह से ये योग बनते हैं। और मान के चलिए कि यदि ये सभी योग जो मैं बता रहा हूँ वो यदि बनते हैं कहाँ, जैसे पंचम भाव से आरंभ होते हैं या नवम भाव से आरंभ होते हैं या फिर चतुर्थ भाव से आरंभ होते हैं, तो इनमें क्या होगा कि इनमें अधिक शक्तिशाली ये बल माना जाएगा। जैसे मान के चलिए लगन से यदि और 7वें भाव तक ये ग्रह हों तो वो अधिक शक्तिशाली माना जाएगा और वो व्यक्ति में अपार शक्ति का भंडार होगा, यानी दैवीय शक्ति उसमें ज़्यादा होगी। इस तरह से उसका योग बनता है। तो ये साधारण योग है और ये अनेक कुंडलियों में मिलता है। आप अपनी कुंडली की जांच करा लें कि मेरी में माल का योग है कि नहीं है, जिसके अर्ध चंद्र योग बोलते हैं। इसमें कोई नीच का, उच्च का या स्वय राशि का या नीच का ऐसा कोई विचार नहीं किया जाता। ये साधारण योग है लेकिन बहुत प्रबल और धनदायक योग, मान प्रतिष्ठा वाला योग, राजनीति योग, शासन करने वाला योग, इस तरह का ये योग बनता है। साधारण है लेकिन बहुत शक्तिशाली है। तो मैं आपके लिए क्यों बता रहा हूँ, ये कठिन नहीं है। इसको आप खुद भी देख सकते हो कि मेरी कुंडली, अगर तुम्हारी कुंडली बनी बनाई है, पंडित जी ने बनाई होगी, तो उसमें आप देख सकते हैं कि इस तरह से लगातार आपके ग्रह है कि नहीं है। नहीं है तो आप ये जान जाना तो मुझे ये देर सवेर ये योग हमें प्राप्त होगा। तो भाई और बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि कुंडली का मतलब ये नहीं है कि ये ग्रह हैं, ये हमारे कर्मों का किया हुआ खाता होता है पिछले जन्मों का। क्यों कि आत्मा जो होती है वो जब से ये सृष्टि चली है तब से इसका अस्तित्व है और इसका कोई एंड नहीं है। इसका अस्तित्व मिट नहीं सकता, ये अमर है।
ये केवल हमारी जो आत्मा है वो केवल शरीर बनती है, यानी कपड़ा की तरह ये आत्मा एक ही होती है और जन्म जन्मांतरों का इसका खेल होता है। इसीलिए ये शुभ कर्म करने वाले को सुख और सुविधाएँ देती है, अशुभ करने वाले को ये ऐसी योनि प्राप्त होती है जहाँ दुख और कष्ट प्राप्त हों। यही मतलब होता है। आप जो है कितने भी राधे राधे कर लो, राम राम कर लो, कुछ नहीं होगा। ईमानदारी से चरित्रवान जब तक नहीं रहोगे तभी ईश्वर आपकी प्रार्थना को मानेगा। और अगर ढोंग से करोगे और एक तरह से दुनिया को दिखावे के लिए कर रहे हैं कि वीडियो बना रहे हैं, परिक्रमा दे रहे हैं तो उसका वीडियो बना रहे हैं, कोई आदमी आ रहा है तो उसका वीडियो बना रहे हैं, राधे राधे करते जाइए, बस राधे राधे। आपको मैं गारंटी से कह रहा हूँ कुछ नहीं मिलने वाला है। जब तक आप चरित्रवान नहीं रहेंगे और दीर्घकाल निरंतर आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करोगे, समय पर परमात्मा का ध्यान और चिंतन किया जाता है, हवन पूजन किया जाता है, लेकिन समय पे काम का मतलब है आप चरित्रवान रहिए। जो आपके लिए काम बताया है, जो काम आप कर रहे हो उसको ईमानदारी से करिए। जैसे मान के चलिए, मैं उदाहरण के तौर पे आपसे कह रहा हूँ कि आप मेडिकल की दुकान करते हो, तो भाई आप जो है मेडिकल में एक दवाई तो ऐसी आती है जिसकी कीमत मात्र 10 रुपया, उसको आप 100 में बिक रहे हो। ये ईमानदारी का काम नहीं है। मान के चलिए आप एक दवाई आपके लिए जब ओरिजिनल कंपनी जो होती है वो भी 35% आपके लिए देती है, और ग्राफ पर आप जो है 100 रुपये पे 35 रुपये ले रहे हो, ये भी अपघात है। आप 10% ले सकते हो किसी से 100 रुपये पे, ये बहुत होता है। अब मान के चलिए 10,000 रुपये की आपकी बिक गई दवाई तो बहुत होता है। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार।